के उपचुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मनोज रावत के लिए वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे ही जानते हैं कि स्थिति क्या है। गणेश गोदियाल जी हमारे साथ हैं। गोदियाल जी, आप गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको स्थिति, जो अगर पहले जो आपको लगा हो कि हाँ ये ऐसा चल रहा है, आपको क्या? देखिए, गांव गांव जा रहे हैं हम लोग, लोगों से मिल रहे हैं, ये तो ठीक है, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि हम लोगों के पास, उनके दरवाजे पे, उनके दर पे अपने निवेदन को लेके जाएं। मैं ये चुनाव की स्थिति ये समझ रहा हूं कि जिस प्रकार से बद्रीनाथ विधानसभा में आम लोगों ने ये मन बना लिया था कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक संदेश देने की आवश्यकता है, इसी प्रकार से यहाँ के मतदाताओं ने भी ये मन बना लिया है कि सरकार को एक संदेश देने की आवश्यकता है कि जो भेदभाव, जो खिलवाड़ यहाँ की संभावनाओं के साथ सरकार ने किया, हम उससे सहमत नहीं है। नहीं, ये भी तो कहा जा रहा है कि गणेश गोदियाल जो है भाजपा द्वारा की झूठा प्रचार कर रहे हैं, वो कई सारे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो मुद्दे जमीन पर नहीं है, उन मुद्दों को उठा रहे हैं। ऐसा है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे पे केस दर्ज करें, मेरे पे मुकदमा दर्ज करें। झूठ बोलना भी तो एक अपराध है। मैं अगर आपके बारे में झूठ बोल दूं, अगर माना मैं किसी के बारे में झूठ बोल दूं कि इस व्यक्ति ने चोरी की है, तो ये मानहानि है ना, तो वो व्यक्ति केस करेगा ना मुझ पे। तो मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने सोना चोरी किया केदारनाथ धाम का, करें ना, मेरे पे मुकदमा दर्ज करें कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूं। तो उसमें तो मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था कि इतना नहीं सोना है जितना वो कह रहे हैं सामने। तो जब इन्होंने प्रचारित किया कि 228 किलो या 230 किलो सोना आ गया, उसके लिए हमें व्यवस्था चाहिए, सिक्योरिटी के लिए फोर्स चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को वहां के अध्यक्ष ने पत्र लिखा, वो क्या था, मुख्यमंत्री जी जवाब दें इसका ना। दूसरा, मैं माना कि चलो 83 किलो आया, जो ये आप बोल रहे हैं कि 23 किलो था, 83 किलो आया, पर मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब दें, कोई सुनार को ले आए, कोई इंजीनियर को ले आए, कोई साइंटिस्ट को ले आए कि सोना पीतल बनता है। इस पे उनका क्या कहना है, प्लीज आप पूछिएगा जरूर उनसे। अगर आपको वहां तक पहुंचने की वो मिल जाए, एक्सेस मिल जाए, तो ये पूछिएगा उनसे। मैं तो 10 बार पूछ चुका, उसका जवाब ही नहीं आ रहा है। हमको बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोला हमने? केदारनाथ धाम की स्थापना दिल्ली में मुख्यमंत्री जाके चीफ गेस्ट बन के नहीं किया उन्होंने? क्या उनके स्टेटमेंट नहीं दिखा दूं उनको कि ये उन्होंने कहा कि जो केदारनाथ नहीं जा पाएगा वो पुण्य यही अर्जित कर सकता है। उन्होंने ये भी तो कहा कि अब कोई भी जो धाम है, मतलब उत्तराखंड के धामों के नाम पर अब कहीं पर भी कोई इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, उन्होंने ये बात भी तो कही। वो कौन होते हैं बोलने वाले? उन्होंने कहा कि हम इसके लिए कानून बनाएंगे। दूसरे राज्य पे कैसे उनका कानून लागू होगा? ये कानून अगर भारत की सरकार बनाए, उत्तराखंड की विधानसभा इस आशय का प्रस्ताव अगर भारत सरकार को भेजे कि ये अम्ब्रेला लॉ, यूनियन लॉ जो है केंद्र की सरकार बनाए, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर पहले हमने पाप किया, अब उसके बाद हम भंडारा करने जा रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि वो पाप मिट गया। एक और चीज भाजपा ने नहीं, पहले इस बार इसको क्लियर कर दीजिए आप जी। वो पाप धामी जी ने किया है, दिल्ली में केदारनाथ धाम की स्थापना का पाप धामी जी ने किया है, मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमारी भविष्य की संभावनाओं पर चोट करने का काम उन्होंने किया है। इस यात्रा को ऋषिकेश से तितर बितर करने का काम उन्होंने किया है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के तमाम व्यवसायियों को, तमाम साल भर का आजीविका अर्जित करने वाले लोगों के साथ उन्होंने छल किया है। इसके लिए वो दोषी हैं, और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे पे मुकदमा करें। नहीं, एक और चीज भाजपा कह रही है, आपने कहा कि केदारनाथ से जो वहां से शिला लेकर गए, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर शिला लेकर गए तो क्या वो शिला अपने साथ ऐसे गोद में उठाकर लेकर गए? जब लेकर गए होंगे तो किसी ने तो देखा होगा। मंदिर समिति की गाड़ी में गए, मंदिर समिति के लोगों ने बताया मुझे, मंदिर समिति की गाड़ी में गया, अध्यक्ष हैं जो, उनकी गाड़ी में गया, समझ गए आप। और दूसरी बात, केदारनाथ धाम की केदार शिला किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो और चाहे वो कोई मंत्री हो, उनकी निजी संपत्ति नहीं है। केदार शिला हमारी आध्यात्मिक संपत्ति है, इस प्रदेश की आध्यात्मिक संपत्ति है, बद्री केदार की आध्यात्मिक संपत्ति है। ये बोलना बहुत बड़ा हो जाता है कि केदार शिला लाए हम और केदार शिला यहां पर स्थापित करके हमने केदारनाथ धाम मंदिर बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप इसको आगे भविष्य के लिए समझिए आप जी, कि हमारे भविष्य के हितों के लिए कितना ये नुकसानदेह है, हमारे हितों के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो यहाँ पुरोहित समाज है, जो पता नहीं हजारों सालों से उनके पूर्वज इस पंथ को, शैव पंथ को ख्याति दिला रहे हैं,
और भगवान शिव में आज ये जो यात्रा हो रही है, ये उनके अतीत के किए हुए प्रयासों का प्रतिफल है जी। और उसको मुख्यमंत्री जी चोट पहुंचा रहे हैं। नहीं, एक और चीज है, आप भी मंदिर समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल रहा मैं। कहा जा रहा है कि जब आप थे उस समय भी तेलंगाना में एक मंदिर का जो है उद्घाटन हुआ था, उसके साथ ही और भी जगह में जिस तरह से भाजपा कह भाई रही है मेरी बात कि आपने भी किया था। तो भाजपा उसको लाए ना सामने कि मैं कहाँ गया था, मैंने कहाँ बोला कि मैं आ रहा हूँ यहाँ चीफ गेस्ट और मैं यहाँ। मंदिर कई बने हों, मुझे उसमें कोई अच्छी बात है, मंदिर बनने चाहिए, पर गणेश गोदियाल का किसी मंदिर को कहीं दूसरी जगह बद्रीनाथ या केदारनाथ का मंदिर कहीं बनाने में गणेश गोदियाल का क्या योगदान है, उसको सरकार उजागर करे, श्वेत पत्र लाए, उसके लिए जांच कमेटी बिठाए ना। एन चुनाव के टाइम पे किसी का नाम ले लो साहब, कुछ भी, मैं तो प्रमाण के साथ बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री धामी ने पाप किया है, मेरे पापों को उजागर करे हो। एक सवाल और है, मैंने मंदिर बनाया, उसकी जांच चल रही है। मैंने मंदिर बनाया बिनसर में, बिनसर पहले से मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार किया, तो उसकी करे। मैंने अगर गलत किया तो मेरे को जेल में डाले। लेकिन सवाल यह है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम से हमारी सरकारें अगर बाहर मंदिर बनाने लगी, प्रदेश के बाहर मंदिर बनाने लगी। आपके समय में नहीं बना था कि मेरे समय जो जिस तरह से कह रहे हैं कि तेलंगाना में बना था, भाई एक और जगह मुख्यमंत्री उस समय हरीश रावत थे, उन्होंने वो तक उद्घाटन करने गए थे कि नहीं, ये सब झूठ है। ये जो बोल रहे हैं शायद ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। मेरे पास वहां से प्रपोजल आया कि आपको एक मंदिर बन रहा है, वहां आना है। मैंने मना किया, मैंने कहा कि बद्रीनाथ नाम से जो भी मंदिर बन रहा है, मेरी दृष्टि में वो बद्रीनाथ में है, इसलिए मैं ऐसे मंदिरों के उसमें नहीं आ सकता जो बद्रीनाथ या केदारनाथ नाम से बन रहा हूं। मैं कहीं नहीं गया, ये प्रमाणित करें ना, प्रमाणित करें, खाली झूठ फैला के। अब आप जैसे अगर विद्वान लोग, जो मीडिया के लोग हैं, जो अतीत से लेकर अब तक, इतिहास से लेकर वर्तमान तक जानते हैं, अगर उनके मन में भी ये बात आएगी तो आप समझिए भाजपा कितना बड़ा षड्यंत्र कर रही है लोगों के दिमाग में ये झूठ बिठाने का। एक सवाल और है भाई साहब, ये तो आपकी पार्टी से ही जुड़ा हुआ है, आप हमेशा जो है इलेक्शन जो भी होते हैं उनमें बड़े अव्वल रहते हैं, आगे बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन बाद में जाते जाते जो होता है कि मनमुटाव आपके बड़े नेताओं में सामने आने लग जाता है और दिखना शुरू हो जाता है। कई जगह अभी भी इस समय दिख रहा है ये इस चीज को, क्योंकि आपने हमेशा इस चीज को बोला कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, जब भी हमने आपसे इस चीज को लेकर बात की, तो इस समय भी ये चीजें दिखने लगी है, ऐसे क्यों होता है? भाई मेरी बात सुनो, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों को कहीं से ये बोल के तो नहीं भेजा गया कि आप लोगों ने ये समाचार चलाना है। आपको ये दिख रहा है कि कांग्रेस के नेता नेता नहीं है यहाँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ है, हरीश रावत जी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, यशपाल आर्य जी यहाँ है, और भी तमाम लोग यहाँ हैं। हमारे तमाम लोग आप देख रहे हो कि यहाँ है, हरक सिंह जी आ रहे हैं और सुरेंद्र सिंह जी मैंने सुना कि आ गए हैं, सुरेंद्र सिंह जी आ गए हैं, और सभी लोग, प्रीतम सिंह जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में 1-2 कार्यक्रम है, वो निपटा कर मैं भी आ रहा हूं। अब आप ये बताइए, पार्टी का कुछ तो प्लान होगा ना। मेरी बात सुनिए, जैसे मैं 2 दिन के लिए, मुझे अपने क्षेत्र में काम है, मुझे 2 दिन के लिए जाना है, तो हमारी भी तो प्लानिंग है ना कि जब गणेश गोदियाल यहाँ नहीं रहेंगे तब प्रीतम सिंह जी यहाँ रहेंगे, हमारी भी तो प्लानिंग होगी। और बीजेपी का एक आदमी यहाँ नहीं है, ढूंढे से नहीं मिल रहा है, तो वो कोई आपके लिए खबर नहीं है। खबर यह है कि कांग्रेस के लोग नहीं है, इसलिए इनमें आपस में मनमुटाव है। मान के तो मैं बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस आपको लग रही है? मैं ये नहीं कहता वो ओवर कॉन्फिडेंस होंगे, पर ये समाचार नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस में ये फलाना नेता नहीं आया तो इसलिए मनमुटाव है। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर कांग्रेस की पार्टी के अंदर हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपनी बातों को रखता है और हम 2 लोगों की बातें आपस में मेल नहीं खाती, तो इसका मतलब थोड़ी कि पार्टी में दुराव है। ऐसा बीजेपी में बहुत है। बीजेपी में बाहर नहीं आती है, अंदर तो जरूर होगी पर उनकी बाहर नहीं, हमारी भी बाहर कहाँ आती है। ऐसी कोई बात अगर हमारे बीच है, इसको आप लोग, जैसे आपने अभी बताया, ये मीडिया, मैं माफी चाहूंगा, ऐसा लोगों में ये एक वो बन रहा है, मतलब लोगों के मन में एक बात ये बैठ रही है कि जो लोग इस तरह से कांग्रेस का दुष्प्रचार करते हैं वो सत्ता प्रतिष्ठान के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो ऐसा मत करिए आप लोग। आप हमारी कहीं कमी है उसको खुला दिखाइए, लेकिन उस कमी की तुलना बीजेपी की कमी से भी करिए। आज समाचार ये होना चाहिए आपका कि आज 11 कितने तारीख हो गया, 10, आज 10 तारीख हो गए और 10 तारीख तक बीजेपी के तमाम 40 लोगों के स्टार प्रचारकों में से एक भी आने पहुंचा, ये खबर होनी चाहिए थी। बजाय इसके हम यहाँ हमारे घुटने घिस गए चलते चलते सबके पूछा, वो भी पूछा कि और हमको बोल रहे हैं, वो हमने उनसे भी पूछा। नहीं, उनसे पूछिए या मत पूछिए, खबर होनी चाहिए। आपकी पार्टी का ही पूछेंगे, जिस तरह से आप खबर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अगर बात करें हम तो गणेश गोदियाल फील्ड में है और
किसी भी चुनाव की बात करें हम, तो कांग्रेस के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करता है तो उनमें से गणेश गोदियाल एक है। अब जिस तरह से कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रही है तो देखने वाली बात होगी कि 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो किस तरह से रहता है, क्योंकि गांव गांव जाकर वो मनोज रावत के लिए वोट मांग रहे हैं। एक मिनट भाई, जरा रोको मत, जरा बाइट ले लेंगे। हाँ हाँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। जैसे कट हो गया भाई। अब चलिए आप बोल दीजिए, कोई नहीं। ना वो एंड ही नहीं हो पाया। हाँ, तो हमारे पास तो है ही, समझो। ऐसा है जैसे आपने अभी यही बोला मेरे सामने कि गणेश गोदियाल बहुत जोर शोर से लगे हैं, लेकिन सभी लोग जोर शोर से लगे हैं। आपका शब्द अगर ये होता कि कांग्रेस के सभी लोग जोर शोर से लगे हैं, और ये जो आपने अभी बोला कि गणेश गोदियाल जोर शोर से लगे, ये मेरे अब्सेंस में बोलते हैं, तो फिर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा। लेकिन हमें जो दिख रहा है, जो मैं इतने सालों से आपको देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में, जो अब चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, जो मैं देख रहा हूँ मनमुटाव दिखता है कांग्रेस पार्टी में। जो दिखता हूँ आप लोगों के एक दूसरे के सामने आप लोग नहीं मिलते हैं, ये सब चीजें मैं भी कई सालों से 10 से 15 साल से लगातार मैं भी कांग्रेस को ही देख रहा हूँ भाई। कल मैंने सुना, जी मैंने कल सुना कि देहरादून में जो परेड होती है पुलिस की, जो राज्य स्थापना दिवस पर, उसमें जो विधायक हैं चमोली जी, उन्होंने खुले मंच से, अब बिल्कुल उन्होंने खुले मंच से क्या उन्होंने, तो वो क्या है फिर? देखिए, आपसे हम कांग्रेस की बात तो करेंगे। हाँ। आपसे अगर मैं भाजपा की बात, पर ये भी चलाइए, नहीं ये चली है। अगर आपके पास ये जानकारी मिली है तो ये भी मीडिया से ही मिली होगी। आप वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं कहीं ना कहीं से उन्होंने भी मीडिया से देखा, वो वहाँ पे नहीं रहे होंगे। रात को एक ही टेबल में खाना खा रहे हैं। मेरे सहयोगी राहुल के साथ नहीं होगी, सेम वाल केदारनाथ विधानसभा सच बेच रहा। जी ये लेके आप पकड़ लो।